चलिए, जयपुर के आरआईसी में 2 दिवसीय ग्लोबल कॉमर्स काउंसिल आज कार्यक्रम का दूसरा दिन। कार्यक्रम में लिए चलते हैं। आज भी पूरे दिन कार्यक्रमों की श्रृंखला के बीच में आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से यहाँ आने का समय निकाला। अभी 2 दिन पहले जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, उससे पहले सीकर और कल आपका भरतपुर जाने का कार्यक्रम है। और वो केवल विजिट्स कोई ऐसी नहीं है कि केवल वहाँ पर किसी कार्यक्रम में जाकर के आ गए, बल्कि गवर्नर साहब के बारे में एक चीज़ जो बहुत आजकल चर्चा में है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बाकायदा बैठक लेते हैं और उस बैठक में जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, कैसे वो धरातल पर उतारी जा रही हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं, देखते हैं, समीक्षा करते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। मेरी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात होती है तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जब राज्यपाल जी के स्तर से इस तरह का मार्गदर्शन उन्हें मिलता है, मुख्यमंत्री जी के स्तर से तो नियमित रूप से मिलता ही है, प्रभारी मंत्री भी हैं, प्रभारी सचिव भी हैं, वो सब अपना मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जब गवर्नर साहब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसी ढंग से, तो सबको एक नई प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का एक नया अवसर उनको लगता है कि हमें मिला है। ऐसे महामहिम आज हमारे बीच में है। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए। अपनी बात कहने से पहले मैं आज यहाँ निशिता सुरोलिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप करें। इतनी कम उम्र में इतना मीनिंगफुल आयोजन, वो केवल इन्हीं के बस की बात थी। और ख़ास तौर पे जिस सोच के साथ इन्होंने आयोजन किया है वो अपने आप में एक नई कथा है, नई कहानी है। अभी मैं आगे बात करूँगा कि इन्होंने इस आयोजन में किन किन बातों को प्राथमिकता दी है। इसी बीच हमारे बीच नवीन पाराशर भी हैं एसएन कैपिटल्स के, और उन्होंने कितना ओजपूर्ण भाषण अपना दिया और कितनी मीनिंगफुल बातें कही। तो और आप जो सामने विराजे हैं, मैं देख रहा हूं कि उद्योग और व्यापार जगत के सभी प्रमुख प्रतिनिधिगण और सभी जो महिला स्टार्टअप हैं और बाकी लोग हैं वो सब यहाँ विराजमान हैं। तो इस कार्यक्रम का आज ये अंत नहीं हो रहा है, ये समापन सत्र नहीं है, बल्कि इस एक नई सोच का, नए कार्य का शुरुआत होने जा रहा है। हम अपनी प्रतिबद्धता इन सब बातों के लिए जाहिर करने जा रहे हैं। जो मैं समझ पाया इस 2 दिन के कार्यक्रम में, जो निशिता ने इसको रचा बसा, जो ताना बाना बुना, वो था एक तो बिजनेस मीट थी जो अपने आप में बहुत ही सफल रही। सारे व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि यहाँ आके मिले, 1 to 1 मिले, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हुई और उसका निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा था स्टार्टअप को प्रमोशन। जैसा भी बताया, 50 स्टार्टअप स्टॉल्स को नीचे निःशुल्क व्यवस्था कराई गई और उन स्टार्टअप्स ने अपनी अपनी स्टॉल लगा करके अपनी सोच, अपनी आगे आने वाले समय की कार्य योजना को प्रदर्शित किया, औरों को प्रेरित किया। तीसरा काम जो इन्होंने किया वो था महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। तो महिला उद्यमिता को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, खासतौर पे कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस मौके पे ऐसा आयोजन और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया। और आने वाले समय में हम देखेंगे, जैसा अभी पाराशर जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, कि महिलाएं सब जगह हैं, लेकिन महिलाएं प्रगति के पथ पे भी और इस देश को आगे ले जाते हुए भी हमें और ज़्यादा सार्थक रूप से दिखाई देंगी। ये ऐसे आयोजनों का परिणाम होता है। चौथी बात जो देखने में आई वो था मिलेट्स को प्रमोशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन। तो इन सब बातों को जब हम सार रूप में बात करते हैं, तो स्टार्टअप जब हम बात करते हैं तो कई बार लोगों को इस बारे में मुगालता रहता है कि स्टार्टअप क्या होता है। कई लोग सोचते हैं जो लोग कहीं नौकरी नहीं पा पाए, या जो लोग कोई अपने व्यापार धंधा बड़ा वाला नहीं कर पाए, या उनके परिवार में कोई व्यापार धंधा करने वाला नहीं है, वो खुद अपना कोई छोटा मोटा काम खोल लेते हैं। स्टार्टअप को एक इस तरह का कॉन्सेप्ट भी कुछ लोगों ने दे रखा है, पर ऐसा नहीं है। सबसे जो पहली सार्थकता है, स्टार्टअप जो व्यक्ति करता है वो पहले दिन से एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉय नहीं होता है, वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है। समाज में एक दौड़ है, अंधी दौड़ है कि सरकारी नौकरी पानी है। सरकारी नौकरी पाने के दौड़ में आप पहले दिन से ही नौकर बनते हो, सरकारी नौकर बनते हो। वो बात